18 जून 2023 जब 5 लोग एक समरसीबल में बैठकर 111 साल पुराने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जाते हैं तो अचानक उनका कांटेक्ट उनकी मदरशिप से टूट जाता है। उसके बाद वो लोग कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, क्या आज वो जिंदा हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अगर वो समरसीबल बचकर पानी के ऊपर आ भी गया होगा फिर भी उसमें बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए होंगे। क्यों बरती गई ऐसी लापरवाही, सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिकंदर T3M। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओशियन गेट कंपनी, जिसे कि 2009 में शुरू किया गया था, ये एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है और इसके CEO स्टॉकटन रश, जिनका दिमाग ना बहुत सनकी है, इनको नई नई चीजें करने का, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है और इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। तो हादसा हुआ क्यों, क्या कारण थे, ये तो हम बाद में समझेंगे। तो बहरहाल ये जो पनडुब्बी था जिसमें हादसा हुआ उसे कहा जाता है समरसीबल। अब यहाँ पर दो वर्ड आ जाते हैं, पहला सबमरीन, दूसरा समरसीबल। सबमरीन जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है, कई दिनों का ऑक्सीजन तेल पड़ा होता है इसमें और ये ना महीनों महीनों तक पानी के अंदर रहता है और छुपा रहता है। ये ज़्यादातर युद्ध में यूज़ होता है कि छुपे हुए हैं भैया, एक जगह से देख रहे हैं, निशाना लगाए हुए, जैसे ही कोई विरोधी बाहर निकले उसको दबोच लिया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। और इससे आप समझ लो 30-32 साल का कोई लड़का जो कि आज़ाद होता है, समझ जाता है कि हाँ ज़िंदगी को जीना कैसे है, अपने हिसाब से जीता है। और इसके ऑपोजिट समरसीबल, जो कि जिसे आप एक छोटा बेबी समझ लो, जिसे कि माँ की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, माँ के बिना उसका गुजारा नहीं होगा। और ये साइज में बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इसमें सिर्फ 3 से 4 लोग, मैक्सिमम 5 लोग रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी सिर्फ बैठ सकते हैं, लेटने भर की भी जगह नहीं होती। इसमें काफ़ी कम ऑक्सीजन तेल होता है और ये सिर्फ 8 से 9 घंटे ही पानी में रह सकता है। उसके बाद इसको वापस अपनी माँ के पास जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका तेल खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो तारीख है 16 जून 2023 की, जब 5 लोग इस पनडुब्बी में बैठ के, पनडुब्बी मीन्स समरसीबल, और समरसीबल का क्या नाम था, टाइटन, जो कि ओशियन गेट की कंपनी से बनाया हुआ है। 5 लोग बैठे और वो 5 लोग जिनमें नंबर 1 पे थे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो कि 19 साल के थे। वो काफ़ी अरबपति लोग थे। उसके बाद ब्रिटिश बिजनेसमैन हार्मिश हार्टिंग, उसके बाद उसमें एक बैठे थे पायलट, जो कि पायलट भी थे और ओशियन गेट के CEO भी थे, स्टॉकटन रश, जिनका दिमाग थोड़ा सनकी था। और उसके बाद लास्ट में थे हमारे एक फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी। तो ये 5 लोग समरसीबल में सवार होते हैं। उसके बाद उस समरसीबल को रखा जाता है मदरशिप में, क्योंकि समरसीबल खुद तो नहीं चल सकती, उसको माँ चलाएगी ना। तो समरसीबल को पहले मदरशिप में रखा गया, फिर वो मदरशिप कनाडा के एक आइलैंड से सफर शुरू करती है अटलांटिक ओशन तक का। अटलांटिक ओशन, यहाँ पर अपना आइलैंड समझ लो, यहाँ पर अटलांटिक ओशन। अब इतनी दूर जाने की क्या बात है, ऐसा कौन सा अनोखा चीज देखना था। तो वहां पर एक टूटा हुआ जहाज है जो कि डूब चुका था काफी टाइम पहले, और उस जहाज का नाम तो हम सबको पता है, इतना फेमस जहाज, अगर मैं आपको कहूं तो आपको भी पता होगा। तो उसका नाम है टाइटैनिक। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जो कि 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब गया था। जी हाँ दोस्तों, आइसबर्ग जो कि इस पानी से जितना ज्यादा ऊपर होता है उससे 100 गुना ज्यादा नीचे होता है। तो इस मदरशिप को पहुंचाया गया उस जगह पर जहां पर टाइटैनिक डूबा था। फिर उसके बाद उसको उतारा गया कि जा बेटे, अब तेरा टाइम है, जाके घूम के आ, ऐश कर, मजे कर। तो समरसीबल को उतारा गया। अब मैं आपको टाइमिंग समझा देता हूँ कि उनकी टाइमिंग किस तरह से सेट थी, नीचे जाने की, घूमने की, ऊपर आने की। तो 9:30 बजे की टाइम थी, 18 जून को 9:30 बजे की, कि समरसीबल को उतारा जाएगा। 2 घंटे का टाइम लगेगा उनको उस जगह तक जाने का, इस पोजीशन से यहाँ तक आने का जहाँ पर टाइटैनिक जहाज एक्चुअली में पड़ा हुआ है, उसका मलबा पड़ा है एक्चुअल में। तो उस जगह तक पहुंचने पर, और वहां पर जो पानी का प्रेशर होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। आप ऐसे मानो कि अभी जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर एक प्रेशर है, एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन उस जगह पर जहां पर टाइटैनिक है, टाइटैनिक लगभग 12 से 13 हजार फीट नीचे है और वहां पर प्रेशर होता है 300 से 400 गुना ज्यादा। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर कि आपके ऊपर 1 लाख हाथी दबा रहे हैं, इधर से दब रहे हैं, इधर से दब रहे हैं, हर तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस जगह तक जाना था, उनको 2 घंटे लगने थे।
वहां पर फिर वो 3 घंटे तक उसका एंजॉयमेंट करते कि अच्छा भैया यहाँ से टाइटैनिक का मलबा टूटा है, ऐसे टूटा था, यहाँ पर जैक भैया की चड्डी पड़ी हुई है, जैक भैया ऐसे यहाँ पर खड़े हुए थे। तो 3 घंटे तक उन्होंने ये सब टाइम पास करना था। उसके बाद लौटने के वक्त उनको 2 घंटे लगने थे मदरशिप तक जाने के लिए। तो ये टाइमिंग इस तरह से सेट थी और करीब ये 7 से 8 घंटे का सफर था। तो 9:30 बजे की टाइमिंग से समरसेबल को पानी में उतारा गया कि जा बच्चे अब तो घूम के आ जा। समरसेबल उतरी। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बातचीत के लिए ना अपनी माँ से कांटेक्ट करने के लिए, मींस मदरशिप से कांटेक्ट करने के लिए समरसेबल के पास कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। बस उसको एक पिंग का नोटिफिकेशन देना होता था। पिंग मतलब मैं ठीक हूँ, हर 15 मिनट के बाद पिंग भेजना होता था। तो समरसेबल जब उतरी 9:30 बजे, 9:45 बजे उसने पिंग का मैसेज भेज दिया, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। 10 बजे भेजा, 10:15, 10:30 और लास्ट 11:15 बजे के बाद पिंग आनी बंद हो गई। मतलब 11:30 बजे की पिंग नहीं आई। तो माँ को थोड़ी चिंता होनी शुरू हुई कि लगता है मेरा बच्चा कहीं खो गया है, गुम हो गया है। लेकिन माँ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा घबराई नहीं। क्योंकि 2020 में भी ऐसा हुआ था जब पिंग आनी बंद हो गई थी, 2-2 घंटे तक नहीं आई थी, लेकिन वापस उसका बच्चा आ गया था। तो इस बार भी ऐसा ही केस हुआ। उसको लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, वापस आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा कि 7 से 8 घंटे की टाइमिंग थी उनको नीचे जाकर वापस आने की। तो 4:30 बजे की जब टाइमिंग थी वापस आने की, तो जब 12 बज गए, 1 बजा, 2 बजा, 4 बज गए, 4:30 बज गए, जब वो लोग वापस नहीं आए तो माँ को और ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी कि लगता है मेरा बच्चा सच में कहीं खो गया है। और लास्ट 7 बजे तक जब नहीं आए वो लोग, तो मदरशिप ने कांटेक्ट किया यूएस के पोस्टल गार्ड को कि जी मेरा बच्चा कहीं खो गया है, समरसेबल कहीं खो गया है, इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। अब इतना मोटा पैसा वसूला है हर एक बंदे से, तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो यूएस की पोस्टल गार्ड ने जल्द से जल्द तो यूएस की एरोप्लेन्स भेजे, शिप भेजी, कनाडा की शिप भेजी, एरोप्लेन भेजे। सब ने अच्छे से जांच पड़ताल की। ढूंढते 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 21 जून दोपहर 1 बजे उन खोजियों को एक मलबा मिला। वो मलबा किस चीज़ का? उसी समरसेबल का जिसमें प्रेशर चैम्बर और उस समरसेबल की टेल थी जो भी टूटी हुई थी। और वो मिली कहाँ पे? टाइटैनिक जहाज से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। यहाँ टाइटैनिक जहाज है, यहाँ पर उसका मलबा है समरसेबल का। मतलब वो लोग वहां तक पहुंच तो गए थे, ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। अच्छा मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि उस समरसेबल में ना 96 घंटे की ऑक्सीजन थी, मींस 4 दिन की। वैसे तो उनको 8 घंटे में वापस आना था, लेकिन फिर भी उसमें 4 दिन की ऑक्सीजन रखी गई कि अगर उनका बच्चा कहीं खो जाए, समरसेबल कहीं खो जाए, तो उनको ढूंढने में तो प्रॉब्लम होगी। तब तक के लिए वो लोग सुरक्षित रहे, ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, इसलिए रखी गई थी। तो यहाँ पर जो मलबा मिला उसके बाद लोगों की उम्मीदें और जाग गई, उन्होंने और ढूंढना शुरू किया। तो थोड़े दिनों बाद यूएस की पोस्टल गार्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उस समरसेबल में इम्प्लोजन हुआ है। अब इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन, यहाँ पर भी 2 वर्ड आ गए। एक्सप्लोजन मीन्स फटना, बम फटता है ना, उस तरह से कोई चीज बाहर को फटना। लेकिन इम्प्लोजन इसका ऑपोजिट, अंदर को फटना, पच, एकदम से कोई चीज सिकुड़ जाना। इम्प्लोजन हुआ, ये चीज उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और ये हुआ कितने वक्त में? आप सोचोगे कि 2 मिनट 4 मिनट लगा, ना, सिर्फ 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड को आप 100 पार्ट में डिवाइड करो और उसका एक छोटा सा पार्ट, मीन्स की पलक झपकते ही वो चीज सिकुड़ गई, उसके अंदर बैठे लोग भी सिकुड़ गए और वो लोग खत्म हो गए। ये बात जब उनके घर वालों को पता चली, जो लोग उसमें बैठे थे, तो एक चीज़ तो उनको क्लियर हो गई कि चलो यार, जब डेथ हो ही गई तो कोई पेनलेस डेथ हुई, कोई दर्द वाली ज़्यादा दर्दनाक से उनकी मौत नहीं हुई, आराम से चलो ठीक है, एक पलक झपका और मौत हो गई। तो इम्प्लोजन हुआ क्यों, इसका कारण क्या था वो बताता हूँ। तो प्रेशर चैम्बर जो मलबा मिला उसका समरसेबल में, अब प्रेशर चैम्बर में क्या होता है? हवा भरी होती है, एकदम हाईली हवा भरी होती है। जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि पानी के नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई चीज़ उसको दबा रही होती है। जितना नीचे है ना, कि आप समझ लो एक एटमॉस्फेयर ऊपर जहाँ पर अभी हम हैं, और उसके नीचे 300 से 400 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेयर होता है। ये चीज़ मैंने आपको शायद क्लियर कर दी। तो जब पानी का दबाव पड़ता है, चारों तरफ से कोई चीज़ दबा रही है एकदम तेज़ी में, और समरसेबल नहीं दबता क्योंकि उसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है और उसमें यह गैस भरी होती है जो कि बाहर को धकेलती है किसी चीज़ को। पानी अंदर कर रहा है, ये चीज़ बाहर कर रही है हवा, दोनों में रेस लगी हुई है। तो बताया गया कि उस समरसेबल में एक छोटा सा सुराख हो गया। सुराख हो गया तो जो भी सारी अंदर गैस भरी थी वो एकदम से बाहर आ गई। जब वो सारी गैस बाहर आ गई तो पानी ने सिकुड़ दिया पूरे उस समरसेबल को। जब सिकुड़ दिया तो लोग टाटा बाय बाय खत्म हो गए।
तो ये कारण था। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसमें कोई ना कोई लापरवाही तो जरूर ही हुई है। तो एक मूवी है टाइटैनिक, आई होप आपने उसे जरूर देखा होगा। तो उसके जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरून, वो खुद 33 टाइम्स टाइटैनिक के मलबे को देखकर आ चुके हैं और उनका कहना है कि इस सबमर्सिबल में जो कार्बन फाइबर का यूज किया गया वो बहुत बड़ी लापरवाही थी। तो बेसिकली कार्बन फाइबर को यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में। अब एरोप्लेन्स में अगर स्टील का यूज करेंगे तो वो काफी भारी हो जाएगी, भारी होगी तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो पैसा लेंगे कहां से? आपकी जेब से। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो कार्बन फाइबर का यूज करते हैं। तो रश अंकल का जो दिमाग है ना, वो इस काम में कुछ ज्यादा ही एडवांस था। तो उन्होंने क्या किया, सबमर्सिबल में भी ये चीज अप्लाई कर दिया, स्टील निकाल के कार्बन फाइबर फिट कर दिया। लेकिन एक चीज वो शायद यहाँ भूल गए थे कि एरोप्लेन में जो कार्बन लगाया जाता है तो एरोप्लेन ऊपर जाता है और ऊपर में जो हवा का प्रेशर है ना वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ सबमर्सिबल नीचे जाता है पानी के और यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है इस हादसे की। और एक फनी चीज है इसमें, ये सबमर्सिबल को कंट्रोल पता है किससे किया जा रहा था? एक वीडियो गेम के रिमोट कंट्रोल से, जिसका प्राइस अमेज़न पर सिर्फ 3500 रुपए है। आप वैसे तो लोगों से करोड़ों रुपए ले रहे हो और यूज किससे कर रहे हो? एक 3500 रुपए के रिमोट कंट्रोल से। फिलहाल अभी तक जो भी न्यूज आई है वो सब इमेजिनेशन पर बता रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, किसी को क्लियर नहीं है। हो सकता है ये रिमोट कंट्रोल के कारण कोई पंगा पड़ गया हो, किसे पता है। तो बहरहाल दोस्तों, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार वालों को वो तसल्ली दें कि वो उनकी याद में जी सके और आप भी सेफ रहें, खुश रहें, क्योंकि जिंदगी एक पल में खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और गुरूर ना करें किसी भी बात का। गुरूर किया था टाइटैनिक को बनाने वाले लोगों ने। ये जहाज कभी नहीं डूबेगा और अपने पहले सफर में ही वो डूब गया। तो हर चीज के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं और किस टाइप की वीडियो बनाऊं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।